नमस्कार, मैं संतोष कांत पांडे उर्फ हिंदू माली संपूर्ण देशवासियों को और हिंदू धर्म प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूं। हिंदुओं के देश में आज हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है और भारत के आज़ादी के बाद भारत को आज़ाद कराने में मुसलमानों का क्या सहयोग रहा है, ये देश की जनता जानती है। भारत को आज़ाद कराने में हिंदू महापुरुषों ने अपनी बलिदानी दिया है, आत्म बलिदान दिया है, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। और मुसलमानों के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान बट गया। उस बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। भारत में मुसलमानों का संख्या तेजी से बढ़ रहा है, हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घट रही है। पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हो गया, जनसंख्या बढ़नी चाहिए तो वहां जनसंख्या समाप्त हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या घट गई, उसमें भी हिंदू समाज मारे जा रहे हैं। और हिंदू समाज जब पिटाता है, जब संकटें आती है, तो कोई भी भारत का राजनेता हिंदुओं के सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठाता है, जो दुर्भाग्य है। हिंदुओं से वोट लेने के लिए भारत की राजनीतिक पार्टियां हिंदू समाज को तोड़ तोड़ करके जाति में रख दिया है। मैं पूछता हूं कि जातिवाद कब रहेगा देश में? जब हिंदूवाद रहेगा, हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा। भारत का संविधान तभी सुरक्षित है जब इस देश में हिंदू समाज सुरक्षित है। हिंदू समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, हिंदू समाज घट जाएगा तो इस देश में शरिया कानून लागू करने के लिए मुसलमान समाज के लोग लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं हिंदू समाज से कि आखिर हम हिंदू कब तक जातिवाद में पड़े रहेंगे और नेताओं के चक्कर में भारतीय संस्कृति को मिटाएंगे? भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए राजनेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, भारतीय संस्कृति बचाना है, भारत भूमि को बचाना है, तो देश के तमाम हिंदू समाज को संगठित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू समाज खतरे में है। हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घट रही है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या, बलात्कार हो रही है माँ बेटी बहनों का, उस पे भारत का कोई भी नेता एक शब्द नहीं बोला है कि हिंदू समाज के ऊपर संकटें पड़ गई है। बहराइच उत्तर प्रदेश में एक हिंदू नवयुवक मारा गया, कोई नेता उसके घर परिवार को पूछने नहीं गया। संभल में दंगाई जो दंगा किया, पुलिसों पे पथराव किया, वो स्वयं अपने करतूतों से मारा गया। उसके यहाँ भारत के अन्य पार्टियां जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। हिंदू समाज को किसी भी गद्दार नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो आपके धर्म और समाज को बांटने का काम करता हो। भारत जब सुरक्षित रहेगा तब हम सुरक्षित रहेंगे, जब हम सुरक्षित रहेंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा। इस भारत को आजाद कराने में अनेक महापुरुषों ने आत्म बलिदान दिया है। अब भारत किसी भी कीमत पर गुलाम नहीं होना चाहिए और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जो गद्दारी करेगा, चाहे वो राजनेता क्यों ना हो, भारत की जनताओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जो समाज को आपस में लड़ाने का काम करता हो, हिंदू समाज को तोड़ने का काम करता हो, जाति पाति में लड़ा रहा हो, वैसे लोगों का बहिष्कार करिए। मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करता हूं, मेरे प्यारे हिंदुओं, भारत भूमि को बचा लीजिए। हिंदू समाज विश्व में पीटे जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी आवाज उठाइए। जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय भारत माता।